तो दोस्तों, क्या आप भी ट्रक ड्राइवर हो और आप अभी कंफ्यूजन में हो कि आपको गल्फ कंट्रीज में जाके जॉब करनी चाहिए या फिर आपको यूरोप में आके सेटल होना चाहिए। तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको मैं देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो कृपया इस वीडियो के साथ बने रहिए। इसमें हम कंपेयर करने वाले हैं गल्फ की लाइफ और यूरोप की लाइफ, और जो बेनिफिट्स हैं गल्फ में रहने के या फिर यूरोप में रहने के। तो हर एक चीज़ हम कंपेयर करेंगे, तो कृपया वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है गोपी और आप देख रहे हैं गोपी हरपाल व्लॉग्स। तो मैं ये बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ आज। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या गल्फ में रहने का ज़्यादा फायदा है आपको ट्रक ड्राइविंग की जॉब में या फिर यूरोप में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स की। तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं गल्फ के लिए, ठीक है। तो गल्फ में जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है उनकी पढ़ाई की। जैसे 5वीं पास, 8वीं पास और 10वीं पास तक भी वो ले लेते हैं। और जो एक्सपीरियंस की बात है, एक्सपीरियंस फ्रेशर को भी उठा लेते हैं। जैसे इंडिया का किसी के पास हैवी लाइसेंस है तो उसको गल्फ में काम करने का मौका मिल जाता है, कुछ कंपनीज में, कुछ कंट्रीज में गल्फ की। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करते हैं यूरोप की, तो यूरोप में ऐसा नहीं है। यूरोप में आपके पास मिनिमम 8वीं पास होनी चाहिए और आपको बेसिक इंग्लिश आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आएगी आपको गल्फ यूरोप में आके, तो इसके लिए आपको इंग्लिश आना जरूरी है। और जो आपका एक्सपीरियंस है ट्रक ड्राइविंग का वो कम से कम 2 से 3 साल का होना चाहिए। तो यूरोप में आप डायरेक्ट इंडिया से भी आ सकते हैं। तो दोस्तों बात करता हूँ एज रिक्वायरमेंट्स की। तो अगर गल्फ की बात करें तो 50 से 55 साल तक की जो एज है वो ज़्यादा कंपनीज प्रेफर करती हैं गल्फ की कंट्रीज में। अगर यूरोप की बात करूँ तो यूरोप में मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 70 है। हालांकि ये मैक्सिमम है, लेकिन ज़्यादातर कंपनीज जो प्रेफर करती हैं 50 से 60 तक मैक्सिमम प्रेफर करती हैं। और इसके साथ दोस्तों एक और जो बड़ा डिफरेंस है गल्फ की ड्राइविंग में और यूरोप की ड्राइविंग में, वो है कि गल्फ में आपके पास वीज़ा कार्ड है और ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप ड्राइविंग कर सकते हो ट्रक की। लेकिन यूरोप में ऐसा नहीं है। यूरोप में आपके पास वीज़ा कार्ड होना चाहिए, उसके साथ साथ कोड 95 होना चाहिए और उसके साथ साथ टैको कार्ड होना चाहिए। तो ये सब रिक्वायरमेंट्स रहती हैं ड्राइवर के पास। तो दोस्तों बात करता हूँ सर्विस चार्ज की, मतलब कितने पैसे लगा के हमको गल्फ में जा सकते हैं, कितने पैसे लगा के हम यूरोप में आ सकते हैं। तो बात करता हूँ गल्फ कंट्रीज की, ठीक है। तो गल्फ कंट्रीज में दोस्तों 20,000 से लेके 50,000, 60,000, 70,000 तक एजेंट चार्ज कर लेते हैं, ठीक है जी। वहीं पे अगर यूरोप की बात करता हूँ तो यूरोप में जो अभी की सिचुएशन में चल रहा है, जो एजेंट है 4 लाख से लेके 7 लाख तक ट्रक ड्राइवर वीजे का चार्ज कर रहे हैं। अब बात करते हैं प्रोसेसिंग टाइम की। कितना टाइम लगता है गल्फ का वीजा लेने में, कितना टाइम लगता है यूरोप का वीजा लेने में, ठीक है जी। तो जो गल्फ का वीजा है वो हम मान के चले, एक एवरेज आपको बता देता हूँ, 1 महीने से लेके 3 महीने तक का टाइम लग जाता है, उसमें आपको वीजा मिल जाता है, ठीक है जी। तो अगर मैं यूरोप की बात करता हूँ तो इस हालात में, जो आपके हालात हैं, इसमें कम से कम आप मान के चलिए 6 महीने से लेके 8-10 महीने तक का टाइम लग रहा है। तो दोस्तों बात करते हैं वेदर कंडीशंस की, ठीक है जी। जो गल्फ कंट्रीज में वेदर है वो आपको पता है ज़्यादातर गर्मी ही रहती है। तो वहाँ पे जो साफ़ सफाई है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं रहती है। आपने अकोमोडेशन भी देखी होगी, बहुत सी कंपनीज की जो अकोमोडेशन है इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रहती। वहीं पे अगर मैं यूरोप की बात करता हूँ तो यूरोप इस मामले में बहुत अच्छा है। जो वेदर है, यहाँ का वेदर है बहुत ही अच्छा, कमाल का वेदर है। यहाँ पे ठंडी रहती है मोस्टली। लेकिन अभी गर्मी के मौसम की बात करूँ तो गर्मी में भी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं रहती है जितनी कि हमारी कंट्रीज में रहती है। तो ये एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। यहाँ की जो साफ़ सफाई है वो बहुत अच्छी मानी जाती है। जहाँ पे जो शावर रूम बने रहते हैं, जो पेट्रोल पंप पे शावर रूम है, बहुत ही अच्छे कमाल के हैं। जहाँ पे जो सफाई है बहुत ही नंबर 1 सफाई है। तो दोस्तों बात करता हूँ अब रहन सहन की, जो अकोमोडेशन की। तो जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है गल्फ कंट्रीज में, आपको पता है कि आपको जो अकोमोडेशन है कंपनी प्रोवाइड कर देती है, तो आपको सिर्फ खाने पीने का खर्चा होता है, वो भी कुछ कंपनीज में आपको फ्री है, ठीक है। तो फिर भी अगर हम एवरेज लगा के चलते हैं तो गल्फ कंट्रीज में जो हमारा खर्चा आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 150 से लेके 300 दिरहम या फिर रियाल, इतना तक आ जाता है, ठीक है। अगर वहीं पे मैं यूरोप की बात करता हूँ तो यूरोप में जो मैक्सिमम कंपनीज है, ज़्यादातर कंपनीज हैं,
वो आपको अकोमोडेशन नहीं देती, ठीक है, ट्रक ड्राइवर को। हालांकि जब आप नए आते हैं, जब तक काम स्टार्ट नहीं होता तब तक आपको अकोमोडेशन मिलती है, लेकिन उसके बाद जब आप स्टार्ट कर देते हैं काम तो आपको अकोमोडेशन नहीं देते हैं, ठीक है। आपको मोस्टली ट्रक में ही रहना होता है। तो फिर भी आप अगर अपना खर्चा लगा लें कि खाने पीने का ये वो करके, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मान के चलिए 100 यूरो से लेके 300 यूरो तक। वो डिपेंड करता है आप क्या खाते हैं, किस तरह का फूड खाते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये आपको एवरेज बता रहा हूँ खर्चा, 100 से लेके 300 यूरो तक खर्चा आ सकता है। अब बात करते हैं सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो हमारा सैलरी, ठीक है जी। सैलरी कितनी बनती है गल्फ में और कितनी सैलरी बनती है यूरोप में, और आप कितनी सेविंग कर सकते हो, ठीक है जी। तो जो गल्फ की सैलरी है दोस्तों, वो एवरेज आपको बता देता हूँ, 1500 दिराम या फिर रियाल से लेके 3500 दिराम रियाल तक जो एवरेज सैलरी मिलती है ट्रक ड्राइवर को, ठीक है जी। तो जो यूरोप में जो यूरोप की जो कंपनीज हैं वो कितनी सैलरी देती हैं ट्रक ड्राइवर को, वो मिनिमम 1500 यूरो से लेके 2500 यूरो तक आज की डेट में जो ट्रक ड्राइवर को सैलरी मिल रही है, ठीक है जी। इसमें से अगर आप अपना खर्चा निकाल लो तो जो बाकी की है वो आपकी सेविंग है, वो आप एस्टिमेट लगा सकते हो। तो दोस्तों जो मैंने सैलरी आपको बताई है गल्फ की, ये सब आपको ओवर टाइम करने के बाद मैक्सिमम मिलती है, जो मैंने आपको मैक्सिमम बताई है, ठीक है जी। वहीं पे अगर हम यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप में दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोई भी ओवर टाइम नहीं मिलता है। जो भी सैलरी रहती है, जहाँ तो आपका पर डे के हिसाब से रहती है, एक दिन के हिसाब से, जहाँ फिर आपकी फिक्स सैलरी रहती है मंथली। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि प्लस पॉइंट, कुछ प्लस पॉइंट गल्फ की कंट्रीज के, कुछ प्लस पॉइंट यूरोप की कंट्री के, ठीक है जी। तो इसमें अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो कि लॉन्ग टर्म सेटलमेंट, जैसे अपने फ्यूचर सेट करना है, तो उसके लिए आपको क्या बेस्ट रहेगा, ठीक है जी। तो जैसे कि हमको पता है कि जब हम गल्फ कंट्रीज में जाते हैं तो वहां पे आपको पीआर की कोई ऑप्शन नहीं है, परमानेंट रेजिडेंट नहीं बन सकते, ठीक है। आपको हर 1 साल के बाद या 2 साल के बाद वीजा एक्सटेंड करना पड़ता है, और जितना भी आप वीजा एक्सटेंड करते जाते हो उतनी देर आप रह सकते हो, ठीक है। लेकिन यूरोप में क्या है कि यूरोप में बहुत सी कंट्रीज हैं जिसमें आप 3 साल अगर वर्क परमिट पे काम कर लेते हो रेगुलर, मिनिमम 3 साल के अंदर 3 महीने का मैक्सिमम गैप छोड़ के, तो अगर आप काम करते हैं तो बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज है जो आपको पीआर का ऑप्शन दे देती हैं, ठीक है जी। ये लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत अच्छा फायदा है यूरोप में सेटल होने का, क्योंकि आप अपनी फैमिली को भी इधर सेटल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है यूरोप का, ठीक है जी। तो कुछ प्लस पॉइंट जो हैं मैं अभी गल्फ कंट्रीज के आपको बता देता हूं कि जो मेरे को अभी तक लग रहे हैं, जो लोगों से बातचीत करके पता लगा है, ठीक है जी। तो गल्फ कंट्री में से प्लस पॉइंट है कि आपको जो अकोमोडेशन है कंपनी की तरफ से प्रोवाइड रहती है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि जैसे आपकी 8 घंटे की ड्यूटी है, जहाँ पे 10 घंटे की ड्यूटी है, उसके बाद आप डेली रूम में आ सकते हैं और अपना जो फूड है, अपना शावर है, हर एक चीज़ के लिए आप अपना रेडी कर सकते हैं। लेकिन यूरोप में ज़्यादातर जो कंपनीज हैं, मैं एक एवरेज आपको बता रहा हूँ, ज़्यादातर कंपनीज अकोमोडेशन नहीं देती हैं, ठीक है जी। तो यूरोप की जो ट्रक ड्राइवर की लाइफ है ना, उसमें क्या है, आपको ट्रक में ही ज़्यादा रहना पड़ता है, ट्रक में ही सोना रहता है, ठीक है। तो कई बार तो कंपनीज आपको 3-3 महीने तक भी बाहर रखती हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप लातविया की कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो कंपनी आपको लातविया से जर्मनी भेजती है, जर्मनी से आपको फ्रांस भेज देती है, फ्रांस से आपको नीदरलैंड भेज देती है। ऐसे ऐसे करके अगर आप सर्कल में काम करते जाते हो इंटरनेशनली, तो आपको 3 महीने तक भी बाहर रहना पड़ता है, ठीक है जी। तो वो जो आपका अकोमोडेशन है वो आपका ट्रक ही रहता है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट बोल सकते हैं यूरोप का, लेकिन हालांकि ये डिपेंड करता है अपनी अपनी सोच पे, ठीक है जी। कुछ कुछ बंदों को ट्रक में रहना पसंद है, कुछ को पसंद नहीं रहता। दोस्तों बात करता हूँ एक और प्लस पॉइंट जो मुझे गल्फ की कंट्री का लगता है, क्योंकि वहाँ पे अपनी कम्युनिटी ज़्यादा है। वहाँ पे आपको इजीली हर एक रोड पे, हर एक शहर में रेस्टोरेंट मिल जाते हैं, इंडियन रेस्टोरेंट, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, ठीक है जी। तो अपना जो खाना पीना है वो अपना अच्छा मिल जाता है गल्फ में, मतलब आप ढाबा में, रेस्टोरेंट में जाके खा सकते हो। लेकिन अगर यूरोप में बात कर रहा हूँ तो यूरोप में अपना जो फूड है, इंडियन फूड, पाकिस्तानी फूड, जो एशियन फूड है, वो कम मिलता है। और इधर का जो फूड है, अपना फूड, वो ज़्यादा सेल करते हैं। जैसे यहाँ पे जो मोस्टली है वो मीट ही रहता है, हर एक नॉन वेजिटेरियन आइटम ही मिलती है।
तो ये एक नेगेटिव पॉइंट बोल सकते हैं, लेकिन ये अगेन डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे, ठीक है जी। तो जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए यूरोप में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों ये थी कुछ प्लस पॉइंट गल्फ के और कुछ प्लस पॉइंट यूरोप के, ठीक है जी। तो अभी मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करना चाहता हूं कि अगर आप आपकी जो सोच है, अगर आप सेटल होना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो यूरोप आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है।